हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय हिंदी की वर्कशीट 38 करेंगे। दिनांक है इसकी 3 दिसंबर 2021 और ये वर्कशीट आपके हिंदी की पाठ्य पुस्तक की कविता साथ ही हाथ बढ़ाना से ली गई है। शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने अपनी कक्षा छठी की पाठ्य पुस्तक से साहिर लुधियानवी द्वारा लिखी कविता पढ़ी, जिसका शीर्षक है साथ ही हाथ बढ़ाना। इस गीत के द्वारा कवि ने एकता, संगठन एवं परस्पर सहयोग के महत्व को स्पष्ट किया है। चलिए आज हम कविता के अंतिम भाग को गुनगुनाते हैं। तो देखिए, ये जो है ना आपकी पोएम साथ ही हाथ बढ़ाना, इसका एनिमेटेड वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर साथ ही हाथ बढ़ाना, छोटी सी पोएम है और बहुत छोटी सी एनिमेटेड इसकी वीडियो है, आप जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपको ये वर्कशीट करने में आसानी रहे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इस वीडियो की, साथ ही हाथ बढ़ाना की एनिमेटेड वीडियो की। तो यहाँ से हम लोग इस कविता को पढ़ लेते हैं। इस कविता का थोड़ा सा भाग दे रखा है, इसको पढ़ लेते हैं, फिर इस भाग का मतलब यानी भावार्थ जानेंगे। तो चलिए, साथ ही हाथ बढ़ाना। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथ ही हाथ बढ़ाना। ठीक है, इसका भावार्थ देखो। साथ ही हाथ बढ़ाना कविता से हमें मिलजुल कर कार्य करने की प्रेरणा मिलती है कि हम सबको एकता में कार्य करना चाहिए, सबको मिलकर कार्य करना चाहिए, और अगर कोई अकेला है तो उसका साथ देना चाहिए। कवि इस कविता के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि मनुष्य अपने परिश्रम के बल पर अपनी किस्मत बदल सकता है, वह कठिन से कठिन कार्य कर सकता है। कवि ने मिलजुल कर कार्य करने के लिए लोगों का आह्वान किया है। कवि कहता है कि एकता में अद्भुत शक्ति है, इसलिए हमें मिलकर ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मिलकर काम करने से शक्ति बढ़ जाती है और हम चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि एक एक बूंद मिलकर नदी बन जाती है, एक एक कण मिलकर सहरा बन जाता है, एक एक राई मिलकर पहाड़ बना सकती है, और यदि इंसान भी मिल जाए तो वो अपनी किस्मत भी अपने वश में कर सकता है। ठीक है, तो सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, उससे प्रॉब्लम आसान और हो जाती है। ठीक है, आसान हो जाती है और हम उसे जल्दी से जल्दी पूरा भी कर सकते हैं। काव्यांश व भावार्थ को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पर निशान लगाइए। सही उत्तर पर हमें निशान लगाना है। प्रश्न 1 है, साथी का सही अर्थ क्या है? साथी चलने वाला, साथ चलने वाला। देखो, साथी का अर्थ है साथ चलने वाला, साथ पढ़ने वाला, साथ देने वाला, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा, साथ देने वाला। फिर दूसरा प्रश्न है, पर्वत कैसे किसके मिलने पर भी बन सकता है? कंकड़ से, पत्थर से, राई से, या सभी से? तो एक पर्वत जो है कंकड़ से भी मिलकर बन सकता है, पत्थर से भी मिलकर बन सकता है, और राई से भी बन सकता है, तो यानी सभी से। घ जो है इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, प्रश्न 3 है, कविता में साथ ही हाथ बढ़ाना पंक्ति का क्या आशय है? तो ऑप्शंस देखिए। अ है, एक दूसरे से हाथ मिलाना चाहिए, एक दूसरे को सहारा देना चाहिए, एक दूसरे पर शक्ति आजमानी चाहिए, एक दूसरे पर प्रभाव जमाना चाहिए। तो एक दूसरे को सहारा देना चाहिए, यानी ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इन तीनों प्रश्नों को पूरा करेंगे। फिर है, सही अर्थ से मिलान कीजिए। तो शीश का अर्थ होता है सिर, गैर का अर्थ होता है पराया, दरिया का अर्थ होता है नदी, कतरा का अर्थ होता है बूंद, और जर्रा का अर्थ होता है कण। तो इस तरीके से इनकी आप मैचिंग करेंगे। और देखिए, अगर आप पजल क्विज खेलना चाहते हैं तो ये हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग कंपटीशन पर हो रहा है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी जाएगी, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, सो आशा करती हूँ आज की वर्कशीट समझ आई होगी। लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।